नमस्कार। ओम दूम दुर्गाय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नारी शक्ति पे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने अंदर के अधूरेपन से कैसे निपटें। अपने अंदर के अधूरेपन को कैसे हम सोचें कि ये क्या है, कैसे समझें। तो आज हम बात करेंगे ना केवल महिलाओं के बारे में बल्कि पुरुषों के बारे में भी। महिलाएं जैसे होती है कि एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते, दूसरे रिश्ते से तीसरे रिश्ते से अटैच होती रहती हैं, इसलिए क्योंकि लगता है कि इससे नहीं तो इससे संतुष्टि मिल जाएगी, फुलफिलमेंट मिल जाएगा, अधूरापन मिट जाएगा। लेकिन होता ऐसा नहीं है। ऐसे ही सेम पुरुषों के साथ होता है। और पुरुष सोचते हैं कि ये पुरुष या स्त्री दोनों ही, मैं दोनों की कॉमन बात करती हूँ कि दोनों सोचते हैं कि एक कोई ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ मिल जाएगी तो हमें संतुष्टि मिल जाएगी, हमारे अंदर का जो खोखलापन है, जो अधूरापन है वो मिट जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम क्या क्या नहीं करते हैं इस अधूरापन को मिटाने के लिए। हम किसी इंसान से जाके और पकड़ लेते हैं, इंसान को पकड़ लेते हैं, किसी वस्तु को पकड़ लेते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा को पकड़ लेते हैं कि इससे हमारा अधूरापन मिट जाएगा। लेकिन मिटता नहीं है। अब हमें समझना पड़ेगा कि वो अधूरापन क्यों होता है और क्यों हम इतना सफ़र करते हैं, क्यों इतनी सफरिंग होती है अधूरापन की वजह से, क्यों हमें बाहरी चीज़ों से अधूरापन मिटता नहीं है, हम चाहे कितना भी भाग लें, कुछ भी कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो अधूरापन है क्या। देखिए, सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि जब हम अज्ञान होते हैं, आत्मज्ञान नहीं होता है हमारे पास, तभी वो अधूरापन हमें लगता है। जिसके पास आत्मज्ञान हो गया वो इनकम्प्लीटनेस में कंप्लीटनेस सर्च कर लेता है, ढूंढ लेता है, और उसको फिर ये चीज़ें फील नहीं होती है। कह सकते हैं कि फील होती है, लेकिन वो जानते हुए समझते हुए कि ये क्या चीज़ है और उसको महसूस करता है। ऐसे लेकिन जो लोग अनजान होते हैं वो परेशान हो के कभी इस चीज़ को कभी उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और जितना तेज हम चीज़ों को पकड़ते हैं, जितना कस के पकड़ते हैं चीज़ों को, उतना ही हमारे हाथ से फिसलती हुई जाती है। तो हमें समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, कोई हर चीज़ चेंज होने वाली है। और यही चीज़ हम समझ नहीं पाते। हम चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हम स्थिर बना लेंगे इसको, हम इंसान के पीछे भागते हैं कि हम इसको स्थिर बना लेंगे, हम पद प्रतिष्ठा के पीछे भागते हैं कि हम इसको स्थिर बना लेंगे। मैं ये नहीं कहती कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, लेकिन मैं प्रोसेस में हूँ। मुझे बहुत थोड़ा मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा ज्ञान, रोशनी मेरे अंदर भी पहुँची है। तो उस रोशनी को मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ, बस इसलिए। तो आप भी इस चीज़ों को समझिए और आप बाहर की चीज़ों को ना देख के आप अपने अंदर समझने की कोशिश कीजिए। आत्मज्ञान के अभाव में ही हमें ये खोखलापन लगता है। और जब भी हम अंदर देखेंगे, जब भी हम अपने आप को देखेंगे, महसूस करेंगे कि ये कौन है जो इतना भाग रहा है बाहर चीज़ों को पकड़ने के लिए, तब हम समझ में आएगा कि जो भाग रहा है वो हमेशा से अधूरा ही था, और वो हमेशा अधूरा ही रहता है अगर हम बाहर चीज़ों को ढूंढते हैं तो। लेकिन वो अंदर अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन उसके लिए हमें अंदर, अपने अंदर झांकना पड़ता है, अपने अंदर देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन करनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। और नमस्कार।